अस्सलाम वालेकुम डेयर। आज से हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ये न्यू किताब जो आई है केमिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो डेयर, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन and structure of the substances. It also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws or principles which govern these changes. केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया के ख़ास, उनकी तरकीब और उनकी साख का मुताला किया जाता है। ये मज़मून यानी केमिस्ट्री मादा में होने वाली फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियों के मुताला से भी मुतल्लिक है। नीज़ ये तब्दीलियाँ जिन असूलों या कवानीन की बुनियाद पर वक़ू पज़ीर हो रही होती हैं, उनका मुताला भी इसमें शामिल है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। डेयर, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह की होती है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन को तब्दील किए बगैर। ये इसकी एग्जांपल मैं आसान से देता हूँ आपको। जैसे आपके पास वाटर है, पानी, वो आम हालत में माय हालत में होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं, आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। लेकिन आइस और वाटर दोनों का फार्मूला एक ही होता है केमिकल, जो कि है H2O। लेकिन अगर आप उसकी बैरूनी हालत को देखें, ज़ाहरी हालत को देखें, तो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, माय हालत में है, लेकिन बर्फ़, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। आपने माय को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड को आपने कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में। आपने उसकी ज़ाहरी शक्ल चेंज कर दी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन आपने उसकी चेंज नहीं की। तो ऐसी जो तब्दीली होती है उसको फ़िज़िकल चेंज कहा जाता है, और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाता है। इसमें कलर आ जाता है कि वो दिखने में आपको कैसा नज़र आ रहा है, जिस तरह वाटर है वो कलरलेस होता है। इसमें डेंसिटी आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है, मैस आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, शेप एंड साइज़ एंड ऑर्डर वगैरह इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अंडरगो ए स्पेसिफिक केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज आ जाता है सब्सटेंस के अंदर, और ये एक ऐसी तब्दीली होती है आप उसको पहली वाली हालत में नहीं लौटा सकते। ऊपर हमने बात की थी पानी और बर्फ़ की, तो बर्फ़ जब बन गई तो आप उसको पहली वाली हालत में लौटा सकते हैं पानी में, ठीक है। आप उसको धूप में रखते हैं या वैसे कुछ देर के लिए बर्फ़ को रख दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये जो केमिकल चेंज होती है ये परमानेंट चेंज होती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, आप कागज़ ले लें, कागज़ को आप जला दें तो वो राख बन जाएगा। उस राख को आप पहले जैसा कागज़ नहीं बना सकते। तो ये एक परमानेंट चेंज है। जो परमानेंट चेंज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक होती है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लेमेबिलिटी, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, टॉक्सिसिटी हो गया कि कोई चीज़ जो है वो किस हद तक किसी जानदार अशिया को नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती, एसिडिटी और बेसिसिटी या रिएक्टिविटी, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो कौन सी केमिकल चेंज आती है। तो ये जो केमिकल चेंज होती है इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी इनफरादियत को, अपनी खसूसियात को वो खो देती हैं। इसकी मैं ज़बरदस्त एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, ये दोनों चीज़ें आग लगाने से मुतल्लिक हैं। हाइड्रोजन धमाके के साथ जल उठती है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आग नहीं लगती। मतलब ये दोनों अशिया का ताल्लुक आग के साथ है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं लगती। जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ आग लगेगी, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ आग नहीं लगेगी। इसी तरह हाइड्रोजन धमाके के साथ जल उठती है, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वाटर बनता है, पानी बनता है। और पानी आपको पता है आग के साथ क्या करता है? पानी आग को बुझा देता है। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, एक नई चीज़ बना दी, पानी। उस पानी ने क्या किया? आग को बुझा दिया। तो यहाँ पे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो पहली वाली खासियत जो थी इसकी, आग वाली, वो ख़त्म होगी। अपनी इन्होंने खसूसियात को बरकरार नहीं रखा।
तो केमिकल चेंज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो सब्सटेंस होती हैं जब वो उनके अंदर केमिकल चेंज आती है तो अपनी पहली वाली खसूसियत को वो खो देते हैं। डियर, जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन से मुराद होता है यहाँ पे तरकीब, कि एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है या कोई भी सैंपल है आपके पास, उसके अंदर एटमों की तरकीब क्या है, तरकीब कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसकी एग्जांपल जिस तरह देखिए, आपने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए वहाँ पे, चीनी चाहिए, शुगर। तो ये चीज़ें उसकी तरकीब होती हैं कि आपने कितनी कितनी उसमें डालनी है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन ए सैंपल ऑफ मैटर। किसी मादी शय की तरकीब मालूम करने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फ़ीसद मिकदार मालूम की जाए। जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास अमोनिया का फार्मूला है NH3 ये अमोनिया का फार्मूला। मैं आपको कहता हूँ बताओ जी इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, अगर हम मालूम करना चाहें तो इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है कि एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है। अगर आपने परसेंटेज मालूम करनी है हर एक एलिमेंट की, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ इस NH3 के अंदर नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना है, 14 है, और टोटल कंपाउंड अमोनिया का यहाँ पे मास कितना बनता है, 17 बनता है। मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ। तो नाइट्रोजन की जो फ़ीसद मिकदार है यहाँ पे, इनके परसेंटेज जो है यहाँ पे वो कितनी है, 82.35%। ये कंपोजिशन भी हम कहाँ पे मालूम करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही मालूम करते हैं। जो भी सैंपल आपको दे दिया जाए, अगर आपने उसकी कंपोजिशन मालूम करनी है, उसका ताल्लुक भी किसके साथ होगा, केमिस्ट्री के साथ होगा। देर आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मैटर। एक मैटर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एटमों की तरतीब क्या है। जिस तरह यहाँ पे देखो वाटर है H2O, आप कहते हैं इसका फार्मूला H2O है, लेकिन ये दिखने में आपको ऐसा नज़र आ रहा है H2O। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, वी शेप्ड होता है इसका स्ट्रक्चर। जिस तरह देखो आपको शक्ल में नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम मखसूस पोजीशन पे यहाँ पे लगे होते हैं और एक शेप बनाते हैं वी शेप। वी शेप की तरह देखो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मैटर। तो यहाँ पे डेयर देखें हम केमिस्ट्री को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस। डेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय द अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ये जो दोनों तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, किसी शय में फिजिकल और केमिकल तब्दीलियाँ उसी वक्त वक़ूफ़-पज़ीर होती हैं जब आप उनको तवानाई फ़राहम करते हैं या जब उनमें से तवानाई खारिज होती है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।